हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं वापस आ गई हूँ। आज है 10 तारीख 10 जनवरी 2025 अपने यूरोप ट्रिप के बाद। और द ओनली थिंग दैट आई वाज मिसिंग वाज टू मेक वीडियोस एंड अपडेट यू अबाउट स्टॉक मार्केट। बट एनीवे, साल में ऐसा समय आता है जब मैं छुट्टी लेती हूँ और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ बच्चों के साथ। तो इट वाज फाइन, इट वाज गुड। शुरुआत करते हैं। अब मैं भी आई हूँ तो मेरे को पूरा मार्केट को समझने की एक कोशिश कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आई एम श्योर आप लोग सब बहुत ज्ञानी हो तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दोबारा से बन रहा है। तो निफ्टी ने ना 2-3 बार हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना दिया। आप पहले देखो, पहले एक ये शोल्डर बनाया था, फिर हेड बनाया था, फिर एक शोल्डर बनाया था और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन दिया था नीचे की तरफ। अब हम अगर इसको वीक दोबारा से देखते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो भी एक निफ्टी जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है। और अब ये एक ऐसी जगह पे खड़ी है जो कि बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है निफ्टी के लिए इसको डिफेंड करना। अगर ये डिफेंड नहीं किया निफ्टी ने अपने आप को, तो फिर देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट निफ्टी में गो डाउन टू टच 22,000। मतलब जहां पे है वहां से 1,500 का ड्रॉप और आ सकता है निफ्टी को। जहां पे एक इसने पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, वहां तक निफ्टी जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है, अगर निफ्टी नहीं गिरी तो। ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब मेरी ओपिनियन नहीं है, बट जो मुझे सुनने में आ रहा है वो यही सुनने में आ रहा है कि टिल द बजट मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव जोन में रखा जाएगा और फिर बजट के बाद थोड़ा मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़ा सा चेंज होंगे, दिल्ली के इलेक्शंस वगैरह हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद मार्केट को थोड़ा गिराएंगे। अब आई डोंट नो हु इज गोना डू इट, कौन करेगा ये सब, वो मुझे नहीं पता है, बट ये मैं सुन रही हूँ, र्यूमर्स सुन रही हूँ। और मुझे क्या लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है निफ्टी को एट 24,850। अगर ये बैरियर देखो, यहाँ पे कितनी बार इसको रेजिस्टेंस लगा है, यहीं पे सपोर्ट बना है और यहीं से इसने 2 बार रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरी है। अगर 24,850 के ऊपर जाती है तब आपको एक 25,100 तक के टारगेट इसमें, या 25,200 तक के टारगेट आपको इसमें आते हुए दिखाई देंगे। बट अभी निफ्टी जो है इज अंडर अ लॉट ऑफ ग्रेट स्ट्रेस। उसका रीजन ये है कि जो इक्विटी मार्केट है, जो कैश का मार्केट है, वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। कैश में जो है मार्केट जस्ट गिर रहा है। आज मैंने सुबह आप लोगों को एक ट्रेड दिया था एफएसएल, जो मेरे हिसाब से इट शुड हैव गिवन अ गुड ब्रेकआउट, क्योंकि इसका सब कुछ बहुत अच्छा था। डेली स्ट्रक्चर वाज वेरी गुड। डेली स्ट्रक्चर देखो आप, इसने पास बैरियर्स को ब्रेक करके, और आज जब यहाँ दिया था तो ये 2 कैंडल्स के ऊपर चला गया था, वहां पे मैंने बाय के लिए दिया था, बट ये रुका नहीं स्टॉक। जरा सा आई थिंक स्लाइट ब्रेकआउट देके और फिर उसके बाद ये जस्ट इट केम इनटू फ्री फॉल। उसके बाद स्टॉक जो है फ्री फॉल में आ गया। हालांकि उसके अराउंड इसने 376 पे आके इसने बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया है। हो सकता है थोड़ा अप मूव आ जाए, बट व्हाट आई वांट टू से कि मार्केट में ना बहुत नर्वसनेस है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, निफ्टी को एनालाइज करते हैं कि निफ्टी का डेटा आने वाले हफ्ते में क्या बोल रहा है, क्योंकि डेटा से हमको बहुत कुछ पता लगता है। तो एक बार चल के निफ्टी के डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और वहां से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। बिकॉज ये सब स्टडी मैं आप ही लोगों के साथ साथ करूंगी। मैं खुद भी अभी इस बात को नहीं जानती हूँ कि क्या होगा डेटा में। हम क्या करते हैं कि जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 30 रुपीज है, राइट, वहां तक ले लेते हैं। और नीचे की तरफ हम ले लेते हैं जहां पे भी अच्छे वॉल्यूम्स आए, तो हम यहाँ तक ले लेते हैं। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 2 लाख के वॉल्यूम्स है, फिर सडनली 34,000 पे वॉल्यूम्स आ गए, राइट। और सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आप कहाँ देखेंगे? 23,600 एंड 23,500 पे। इन सारे कॉन्ट्रैक्ट को जो आज ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है उसको भी ऐड करेंगे, और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है वो भी ऐड करेंगे। तो हम 4 कॉन्ट्रैक्ट्स आउट ऑफ द मनी लेते हैं, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉन्ट्रैक्ट्स हम इधर लेते हैं और इन सबको क्विकली ऐड कर लेते हैं। अगर हम आज की बात करें तो कॉल साइड में 1.81 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और पुट साइड में 1.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। अगर हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड की बात करें कि पिछले महीने से या पिछले हफ्ते से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जा रहे हैं, तो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड में लिखे हुए हैं एंड 3.8 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कॉल साइड में लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा मतलब मैं बोलूंगी बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर है, मगर फिर भी जो बियर्स है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। और
बुलिश स्टांस नहीं है। अगर आपको कहीं पे पुट साइड में अनवाइंडिंग दिखाई देती है या कॉल साइड में अनवाइंडिंग दिखाई देती है, तब आपको एक मार्केट का डायरेक्शन क्लियरली दिखाई देगा। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा बेरिश स्टांस है, बट बहुत एग्रेसिव बेरिश स्टांस नहीं है कि जिसको बोला जा सके कि कल मार्केट 100% गिरेगी, ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट मतलब इनडिसाइसिव जोन में, एज आई टोल्ड यू, कि मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके निफ्टी आपको 100-150 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दे। और अगर निफ्टी जो है 23,675 के ऊपर जाती है तो आपको 2400, 24,000 एंड 24,200 तक के टारगेट्स आपको शायद आते हुए दिखाई दे जाए। और अगर गिरती है नीचे तो बहुत बहुत क्रूशियल होगा 23,300, 23,300 के नीचे अगर निफ्टी गिरती है, रुकती है, एक दिन रुकती है और गिरती है, तो आपको 23,000 के टारगेट्स उसमें नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मार्केट अभी बहुत बहुत इनडिसाइसिव जोन में है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं और वो हम किसी और दिन बात करेंगे। बट क्योंकि हम हमेशा बुलिश डायरेक्शन में रहते हैं, हमको हमेशा वही स्टॉक्स अच्छे, क्योंकि कितना भी मार्केट गिर रहा हो, जितने भी म्यूचुअल फंड्स है ना, वो अपने पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करते रहते हैं, किसी सेक्टर से एग्जिट करते हैं, किसी दूसरे सेक्टर में एंटर करते हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जिनमें कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि चलने की तैयारी में खड़ा हुआ है। तो उसी के चलते मेरे पास पहला स्टॉक रहेगा द नेस्ले, राइट, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने पहले इसका एक लेवल दिया था आपको बाय के लिए, अबाउट 23,305 या 2310। अभी भी बाइंग का लेवल वही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आपको वेट करना है फॉर द स्टॉक टू गो अबव 2310, राइट। आपका स्टॉप लॉस उसमें रहेगा कुछ 2250 का और ऊपर की तरफ आपके पास ओपन टारगेट रहेंगे टिल 2400। उसके बाद इसी सेगमेंट का स्टॉक है हिंद यूनिलीवर। हिंद यूनिलीवर ये भी आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे दिख रहा है इस समय। काफी बढ़िया से बॉटम लगा के देखिए, डबल बॉटम लगाया इसने यहाँ पे, एक दिन दोजी बनाई है, फिर हॉरिजॉन्टल जाके आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये दोजी लगाई थी राइट ऑन 23 दिसंबर, एंड देन एक बहुत एग्रेसिव कैंडल बनाई ऑन 2 जनवरी। In between these 2 days, there have been indecisive candles all throughout. Low of this candle is not broken. What we also can really do is एक कोशिश करते हैं देखने की कोई RSI डाइवर्जेंस है क्या। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को लगा लेते हैं और देखते हैं कि what exactly happened on this day. इस दिन आपका यहाँ पे कहीं पे है और इस दिन यहाँ पे है, राइट, इस सॉरी here. So let me just mark it for you so that you can clearly see it. सो दिस पर्टिकुलर डे, जिस दिन ये कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं RSI यहाँ पे है, और जिस दिन ये कैंडल बनी है RSI यहाँ पे है। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि देयर इज अ लिटिल डाइवर्जेंस दैट्स आल्सो हैपनिंग एंड दैट्स शोइंग द स्ट्रेंथ। अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, राइट, और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो यहाँ ये थोड़ा ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, डाइवर्जेंस जो है इस समय, मतलब बिल्कुल फ्लैट है RSI। और उसके बाद ये कंसोलिडेशन को ब्रेक करके नेस्ले ऊपर गया है, राइट, हिंद हिंद यूनिलीवर ऊपर गया है। अब इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी अब कहाँ दिखेगी, जिस दिन ये बड़ी कैंडल बनी है वही ये इसी जगह पे बाय सेलर्स एग्रेसिव है। तो आपको वेट करना है फॉर दिस टू गो अबव 2475-78, राइट। 2477 या 2478 के ऊपर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में विच इज हिंद यूनिलीवर आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2420 का, मतलब 50 पॉइंट्स के रफली करीब आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ टारगेट्स आपके 2600 तक के लिए ओपन रहेंगे, राइट। ये आप टारगेट ध्यान में लेके चल सकते हैं। इसी सेगमेंट का दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स, राइट। एशियन पेंट्स में आपको सेम, आप अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं क्लियरली देखो आप कितने बॉटम्स लगे, राइट, सेम बॉटम्स, प्राइस हैज डिप अगेन एंड अगेन, बट व्हाट इज हैपनिंग टू द RSI। अगर मैं यहाँ से RSI लेती हूँ तो RSI हैज शिफ्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम यहाँ से देखते हैं RSI को, यहाँ से देखिए RSI हैज ड्रिफ्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। प्राइस इज मेकिंग द सेम लो बट RSI इज शोइंग द स्ट्रेंथ, RSI इज मेकिंग हायर लोज, मतलब धीरे धीरे बाइंग आ रही है। तो आप इसमें बाइंग कहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो, आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हो इस जगह पे,
पहला टारगेट आपका इस स्टॉक में बहुत छोटा सा रहेगा। अब टारगेट जब छोटा रहेगा तो स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा। आपके लिए 2264 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री रहेगी 2360 के ऊपर, और आपका पहला टारगेट रहेगा 2400, एंड 2400 के बाद आप टारगेट ढूंढ सकते हैं 2430 का, और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 2500 का, और 2500 इसी महीने में क्रॉस हो जाता है तो आपको जल्दी ही 2600, 2700, 2800 ये सब टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा लग रहा है कि स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, और उसका रीजन ये भी है कि अगर मैं आपको मैं अगर सेक्टर्स दिखाती हूँ तो आपको वहां से क्लियरली दिखेगा कि अगर हम एफएमसीजी सेक्टर को देखते हैं, हियर इज एफएमसीजी सेक्टर, राइट। आप इसी को इवेल्युएट करो, यहीं से देखो आप, इस सेक्टर ने 1 2 3 4 5 सेम बॉटम लगाया, विच इज 55,481 का एग्जैक्ट बॉटम लगाया है। देखो यहाँ पे भी देखो आप, लो लगाया है इसने 55,151 का, यहाँ पे लो लगाया है 55,455 का, यहाँ पे लो लगाया है 55,442 का, यहाँ पे लो लगाया है 55,492 का, यहाँ पे लो लगाया 55,546 का। तो 4-5 बार लो लगाया है सेम जगह पे, बट उसी को अगर हम देखें तो आरएसआई में जो है इसमें डाइवर्जेंस है। यहाँ पे इसे देखिए, आरएसआई जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो अगर एफएमसीजी सेक्टर अपने पास बैरियर्स को ब्रेक करता है विच इज एट 58,300, तो आपको इसमें 60,000 तक के टारगेट्स जरूर आते हुए दिखाई देंगे, और उसी के चलते आपको एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स में भी मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, अब ये तो हो गए एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक। जो दो स्टॉक, मुझे तीन स्टॉक और अच्छे लग रहे हैं। एक तो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट का जो डे था वो ये वाला दिन था जिस दिन इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए थे 2 जनवरी के। उसके बाद इनसाइड कैंडल्स बन रही हैं। अब ये पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए तैयार है, एंड व्हेन इट ब्रेक्स द पास्ट बैरियर इट विल बी रेडी इन द अपवर्ड मूवमेंट। तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1675 का, आपका एंट्री रहेगा 1734 का। ऊपर की तरफ आपको टारगेट इसमें 1860, 1780, 1800, 1850, 1900 ये सारे टारगेट्स आपको मिलेंगे आते हुए, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 50 पॉइंट्स का। तो आप बजाज फिनसर्व को ध्यान में रख सकते हैं, विप्रो को ध्यान में रख सकते हैं। विप्रो मैंने आज भी बाय के लिए दिया था, और यहीं पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिखाई देगी 304.5 के आसपास। आप स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं 295 का, और टारगेट्स ऊपर की तरफ आप में इसमें देख सकते हैं 310, 300, 320 तक के टारगेट आप इसमें आते हुए देख सकते हैं। अगर 320 क्रॉस होता है तो 325, 330 ये सारे टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। और लास्ट स्टॉक जो मैं आपको दे रही हूँ एफएमसीजी सेक्टर का, नो नॉट एफएमसीजी सेक्टर बट फ्रॉम द एफएनओ सेगमेंट, इज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में आप देखो मार्केट गिर रहा है, बट ये स्टॉक रेजिलियंस दिखा रहा है, मतलब नीचे गिरने को तैयार नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए मार्केट जो है ऊपर चलने की तैयारी में है, और अबव 1630 आप इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा केवल 1590 का, 1590 का स्टॉप लॉस रहेगा, या थोड़ा सा और डीप रख सकते हैं 1572 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ आपको इसमें 1650, 1685, 1700, 1720 ये सारे टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वंस अगेन, भारती एयरटेल, विप्रो, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, हिंद यूनिलीवर एंड नेस्ले। अगर आपको मेरे लेवल्स नहीं समझ में आए, जो मैंने लेवल्स दिए, आप खुद चार्ट लगाइए और देखिए पास्ट बैरियर्स कहाँ पे बने हुए हैं। जो पास्ट बैरियर्स बने हैं उनके ऊपर ही आपको बाइंग करनी है, और आपका स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर सकते हैं विद 1:2। टारगेट को देख के आप 1:2 रेशियो ले सकते हैं। अगर आपका पहला टारगेट 20 पॉइंट्स का है तो 10 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं, राइट। थोड़ा सा काम करना शुरू करिए अपनी लर्निंग के प्रोसेस पे। 2025 आ गया है, एक साल और शुरू हो गया, और एक साल के 10 दिन निकल गए, देखते देखते 355 दिन में निकल जाएंगे, और आपकी जर्नी शुरू नहीं हो पाएगी स्टॉक मार्केट में, राइट। डोंट लेट द टाइम पास बाय, नहीं तो मेरी तरह आप बहुत देर में स्टॉक मार्केट में एंटर करोगे, एंड यू विल लूज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ योर यंगर डेज, जब आप 30, 35, 40, 45 साल के हो, जहां पे आप एक अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो,
वो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो स्टार्ट योर जर्नी टुडे अबाउट स्टॉक मार्केट, लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। दिस इज अ रिजर्वॉयर जहाँ पे 1 लाख करोड़ रोज ट्रेड होता है। अगर आप इसको समझेंगे तो इसमें से आप जितना पैसा चाहते हैं उतना निकाल पाएंगे, प्रोवाइडेड यू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। यू नो, आई वाज रीडिंग कमेंट्स ऑफ समबडी, ही वाज सेइंग कि मेरी सैलरी 18,000 रुपए है और मेरे पास 2.5 लाख रुपए का लोन है, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं 45,000 मेरे खर्चे हैं। तो मैंने उनको यही बोला था कि अगर आप ये लोन आप पे करोगे ना, इस लोन को पे करने के लिए आपको एक और लोन लेना पड़ेगा, बिकॉज 18,000 की सैलरी में आप कैसे 2.5 लाख का लोन पे करोगे, मुझे समझाओ। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए का लोन है, राइट, और आपने लेट्स से 2 साल के लिए ले रखा है या 3 साल के लिए ले रखा है, आई रियली डोंट नो हाउ मच विल बी द ईएमआई। सो आई जस्ट गूगल इट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कितनी ईएमआई बनेगी। तो ईएमआई अगर आपने 2.5 लाख रुपए का लोन ले रखा है और 2 साल की आपने ईएमआई ले रखी है, लेट्स से 3 साल कर लेते हैं, क्योंकि आई एम श्योर 18,000 पे कोई आपको 8-9 हजार की ईएमआई के लिए लोन नहीं देगा। तो देखते हैं कितना आता है। अगर आपने 3 साल की ईएमआई ले रखी है, तो अगर 13% का इंटरेस्ट आप लेते हैं तो 8,423 रुपीज की आपकी ईएमआई आती है, राइट। 18,000 में से 8,000 अगर चले गए तो 10,000 रुपए आपके पास रह गए, राइट। आप उसमें रेंट भी दोगे, ट्रैवल भी करोगे, खाना भी खाओगे, बच्चों की भी देखभाल करोगे। हाउ डू यू थिंक यू गोना सर्वाइव? तो मैं बोलती हूँ, अगर आप इस लोन को थ्रू योर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग और whatever way you want to generate from stock market, but it's going to be difficult, it's not going to be easy। पहली बात है कि आपकी लाइफ स्टेट जो है स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपकी लाइफ स्टेट लो है तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट लाइफ स्टेट में होना पड़ेगा, तभी आप पैसे बना सकते हो। उसके लिए आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए कि आपको पैसा बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं से आपको ये पैसा जनरेट करना पड़ेगा, ताकि आपको लोन के ऊपर लोन लेके ईएमआई ना पे करनी पड़े। एंड मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक समय था जब मैं भी यही करती थी। लोन था, उसको चुकाने के लिए एक और लोन लेती थी। ऐसे करके मैं फंसी हुई थी बिल्कुल लोन्स के चक्कर में। तो कुछ करिए, आप एक्स्ट्रा काम करिए, मे बी टेक एक्स्ट्रा असाइनमेंट और कुछ फ्रीलांसिंग करिए, कुछ वीडियोस बनाइए, कुछ जो भी कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट ऑल यू कैन डू। फ्रीलांसिंग करिए, अपने 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्क करिए। अब नहीं तो आप अगर ट्रेडिंग सीख जाते हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करिए। आप आके ऑफिस से 1 घंटा ट्रेड करिए, 500 से 1,000 रुपए बनाइए, आप महीने में 10,000 रुपए आराम से बना लेंगे, राइट, प्रोवाइडेड यू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। एक और क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगी। किसी ने लिखा था, जब मैंने एक वो वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, कि जब मैं यूएस में थी कि नो, जब मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने बोला था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो डोंट गिव एक्सक्यूजेस, देन यू विल गो नोवेयर। अगर आप एक्सक्यूजेस देते रहोगे ना, तो आपकी पूरी जिंदगी एक्सक्यूजेस देने में ही निकल जाएगी। ये वाला वीडियो जो मैंने बनाया था, तो इसमें मैंने बोला था कि आप स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, राइट। मैं आपको क्या बोलती हूँ कि इसमें किसी ने एक कमेंट लिखा हुआ था कि अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं कैसे काम करूँ? अरे भाई, जो अगर आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो कहीं पे, तो आपके पास वेपन्स तो होने चाहिए ना। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो डू सम वर्क, ट्यूशंस लो। नहीं ट्यूशंस ले सकते हो तो आप रिक्शा चलाओ। आप रिक्शा नहीं चला सकते तो ऑटो चलाओ। ऑटो नहीं चला सकते हो तो बोझा ढो कहीं जाके आप। नहीं तो कोई कोई भी काम करो, ऐसा काम करो जो फिजिकल वर्क हो, और उससे पैसे जनरेट करो। आजकल आज की रेट में मोबाइल फोन 2-3 हजार रुपए में मिल जाता है, और सेकेंड हैंड मोबाइल फोन अच्छा खासा जिसमें स्क्रीन हो, आपको 3,000-5,000 मैक्सिमम मिल जाता है। डोंट टेल मी कि आज 5,000 नहीं आप बना सकते हो, है ना। इतने अगर आप जिंदगी में नाकामयाब हो तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आप इतने तो हाथ पांव मारने पड़ेंगे ना आपको कि एक सेकेंड हैंड लैपटॉप, एक सेकेंड हैंड फोन आपके पास हो, जिससे आप बेसिक एनालिसिस कर सको और अपने लिए एक डिसेंट इनकम जनरेट कर सको। बिकॉज अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो कॉपी किताबें तो होनी चाहिए ना। आप ये नहीं कह सकते। लोग सेकेंड हैंड बुक से भी पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा हुआ है सेकेंड हैंड बुक से, कई डोनेटेड बुक से पढ़ते हैं। तो जिस तरह से भी आप कर सकते हो, लो वो सपोर्ट और अपने आप को सक्षम बनाओ स्टॉक मार्केट में। तो एनीवे इसी के साथ साइन ऑफ करती हूँ, क्योंकि मेरा लेक्चर अगर एक बार चालू हो गया तो फिर बंद नहीं होता है। आई डोंट वांट टू बोर यू पीपल, बट yes, get ready to learn about stock market, get ready to earn from stock market. There is huge amount of money, and कोई आपको पूछेगा नहीं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपका कोई इंटरव्यू नहीं लेगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास 10,000 रुपए तुम नहीं बना सकते हो, कोई कहने वाला नहीं है आपको। If you want to be liberated from your financial worries,
जस्ट गो फॉर इट। जब तक नहीं है पैसा, फ्री रिसोर्सेज से सीखो। जब पैसा आ जाएगा तो कहीं से पेड सीख लेना। आई एम श्योर योर जर्नी in stock market will shorten and your losses will reduce. Take care and have the most wonderful year 2025. Take care and see you in the next video.